डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके सामने अब एक नई सियासी चुनौती खड़ी हो गई है। कोर्ट ने उन्हें दिल्ली के सचिवालय या दफ्तर में जाने की अनुमति नहीं दी है और उन्हें सिर्फ उन फाइलों पर साइन करने की छूट दी गई है जो उपराज्यपाल के पास अप्रूवल के लिए भेजी जाती है। इस स्थिति में केजरीवाल की कार्यक्षमता को सीमित कर दिया है और यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा देने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने का मन बनाया है। उनका उद्देश्य है कि दिल्ली में चुनाव नवंबर 2024 में कराया जाए, जो महाराष्ट्र के चुनाव के साथ किया जाना चाहिए। केजरीवाल की योजना का एक प्रमुख पहलू यह है कि इस्तीफा देने से एक सकारात्मक संदेश जाएगा। आम आदमी पार्टी का मानना है कि इससे पार्टी का इमेज सुधरेगा और वह जनता के बीच एक साफ सुथरी छवि पेश कर सकेगी। इस तरह का कदम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हैरान करने वाला होगा। केजरीवाल का इस्तीफा और विधानसभा की भंग की सिफारिश से चुनाव के लिए समय का दबाव बनेगा, जो बीजेपी के लिए नई रणनीति तैयार करने की चुनौती पैदा करेगा। केजरीवाल का यह कदम बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनाने का बाध्यता में डाल देगा, क्योंकि पार्टी अभी तक 2025 के चुनाव की तैयारी कर रही थी। इससे अतिरिक्त केजरीवाल ने यह भी उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव माहौल में दिल्ली के चुनाव को आयोजित करने से बीजेपी दिल्ली पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकेगी। इस रणनीति में आम आदमी पार्टी को सियासी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जब केजरीवाल को जमानत मिली, उनके इस्तीफा के बाद वे हरियाणा की राजनीति में भी सक्रिय हो सकते हैं, जहां उन्होंने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। केजरीवाल के इस्तीफा और चुनाव के लिए समय की मांग से यह संदेश मिलता है कि आम आदमी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है और केजरीवाल को सत्ता की लालच नहीं है। अरविंद केजरीवाल की रणनीति उन्हें दिल्ली के राजनीति से एक नई दिशा देने के साथ साथ हरियाणा में भी एक प्रमुख सियासी खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है। इस तरह की राजनीति से वह अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप का सामना करने के बजाय जनता की अदालत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल ने जमानत मिलने पर सार्वजनिक मंच पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को सफाई देने पर मजबूर कर दिया था। हरियाणा में भी वे सियासी पीच पर अपने कदम जमाने का इरादा रखते हैं और वहां की राजनीति में भी अपनी छाप छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश और विधानसभा चुनाव के लिए समय की मांग एक राजनीतिक चाल हो सकती है, जो उन्हें राजनीतिक लाभ दिला सकती है और उनकी पार्टी को अन्य प्रमुख दलों से अलग पहचान देने का सहायक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।